वेलकम टू एलएस कोचिंग सेंटर। मैं नाबुशीद मेरे यूट्यूब चैनल एलएस कोचिंग सेंटर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम फिर से शामिल हुए हैं पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। क्यों शामिल हुए हैं? आज हम रीजनिंग का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। दूसरा क्यों? क्योंकि हमने पहला टॉपिक कैलेंडर पूरा कंप्लीट कर दिया और यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है वो है कि बहुत शानदार टॉपिक जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और हर एग्जाम में आपको वहां पर वो नंबर और आपका टाइम दोनों वेस्ट करके चले जाएंगे। तो नंबर और टाइम सेव करने की दोनों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। यो क्या? ब्लड रिलेशन रिश्तेदार। आज तक ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं आपको रिजल्ट के मार्क्स पूछ कर और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ कर। ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं। आज यही रिश्तेदार हम क्या दिलाएंगे? नंबर दिलाएंगे। इन्हीं रिश्तेदारों से हम नंबर लेंगे। वो कैसे लेंगे वो आप इस वीडियो में देखते जाइए। रिश्तेदार की परेशानी सबके साथ हो, परेशान करते हैं। ये मेरी कहानी नहीं है, हर की जुबानी है, हर बंदे की जुबानी है, हर बंदे की रिश्तेदारों में कहानी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन यानी कि खूनी रिश्ते। ये खूनी रिश्ते नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अब हमारे दोस्त क्या करते हैं कि एग्जाम में इमेजिन करने लग जाते हैं। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आता है, इमेजिन करने लग जाते हैं। अपने चाचा चाची की चले जाते हैं, मामा मौसी नाना नानी में चले जाते हैं, दादा दादी में चले जाते हैं। वहीं से आपको दादा दादी की याद आने लग जाती है और एग्जाम में पता नहीं चलता कि हम कितनी क्वेश्चन क्या किए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट से, सीखेंगे कि किस हिसाब से हम बिना इमेजिन करे क्वेश्चन को कम टाइम में हल कर सकते हैं। ठीक है, आज यदि इमेजिन से कर सकते हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। करिए, आप किसके माता के पिता के बेटे हो? क्या क्वेश्चन है? आप किसके माता के पिता के बेटे हो? करिए क्वेश्चन करिए। आपके पास मात्र 30 सेकंड है। ठीक है, मैं तब तक यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो हम पार्ट में करेंगे। ठीक है, पार्ट में थोड़ा इसे क्या कर दिया, बढ़िया सा लिख देता हूँ, सुंदर सा पार्ट। सुंदर तो यार मुझे से राइटिंग नहीं है उतनी। पार्ट फर्स्ट। ठीक है, हम पार्ट में वीडियो करेंगे, 4 पार्ट में लेना होगी। 30 सेकंड में आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ? अरे नहीं होगा बेटे, नहीं होगा बेटे, मुझे पता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने किया है इस प्रकार क्वेश्चन। हम इमेजिन करके इस प्रकार के क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में करेंगे। देखते जाइए, उखाड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम साथ मिलकर एक ग्राफ सीखेंगे और उस ग्राफ से सारा कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? पावर इज कॉन्सेप्ट। क्या है? पावर इज कॉन्सेप्ट। कि कॉन्सेप्ट में पावर होती है, उतनी पावर किसी चीज में नहीं होती, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है ग्राफ में? क्या सीखना है? कुछ नहीं है, ग्राफ एक शानदार ग्राफ सीखेंगे कि जिसकी बात करते हैं क्वेश्चन में वो होते हैं हम। पहले हमसे लेते हैं, क्या करते हैं? हम वी, ये लिया हम वी। हमारी जो जनरेशन के सारे चीज होती है वो हमारे बिल्डिंग में आएंगे। हमारी जनरेशन के सारे होते हैं वो हमारी बिल्डिंग में आएंगे। हमारी जनरेशन में कौन आते हैं? हमारे भाई, हमारी बहन। कौन आते हैं? हमारा भाई, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर। हमारी जनरेशन में जो हमारी जनरेशन के होंगे वो सारे कौन से हैं? हमारी बिल्डिंग में आएंगे। हमारी जनरेशन में कौन होते हैं? भाई होता है, हमारी बहन होती है, इधर लेते हैं सिस्टर। आगे जो हमारी जनरेशन के होंगे वो हमारी बिल्डिंग में आएंगे और हमसे ऊपर की जनरेशन में हमारे से ऊपर, और हमारे से ऊपर कौन से है? हमारे फादर, पिताश्री। हमसे जो ऊपर की जनरेशन होंगे वो होंगे हमारे फादर, और वो हमारे से ऊपर की बिल्डिंग में आएंगे। क्या अगर याद रखना है आपको? हमारे से ऊपर की जनरेशन के होंगे वो हमारे ऊपर से ऊपर वाले बिल्डिंग में आएंगे। तो फादर और कौन से थे? फादर में पिताजी, पिता चाचा जी कौन से आते हैं? अंकल। कौन आते? अंकल। हमारे फादर यानी हमारे पिताजी की जनरेशन में कौन आते हैं? अंकल। ये कौन हो गए? अंकल। ठीक है, और हमसे जब हमारे पिताजी से ऊपर की जनरेशन आएगी तो वहां पर हम कौन होंगे? ग्रैंडफादर।
कौन होंगे? ग्रैंडफादर यानी कि दादी जी। हम होंगे, हमारी जो बराबर की जनरेशन होगी वो हमारी बराबर की बिल्डिंग में आएंगे। हमसे ऊपर की जनरेशन होगी वो हमारे से ऊपर होंगे फादर, और उससे ऊपर होंगे वो होंगे ग्रैंडफादर, और हमसे जो नीचे की जनरेशन होगी हमारे से नीचे की बिल्डिंग में आएंगे वो होंगे सन, हमारे बेटा, क्या होगा? पुत्र। ठीक है, और जब पुत्र से नीचे की जनरेशन में आएंगे वो हमारे पोता यानी कि ग्रैंडसन। कौन आएंगे? ग्रैंडसन। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे? हमारे जो नीचे की जनरेशन होंगे यानी कि सन, और सन की जो सारी जनरेशन होंगी वो सन की बिल्डिंग में यानी कि हमारे जो भतीजा भतीजी होंगे वो यहाँ पर होंगे, नेफ्यूज या निसेस, यानी भतीजा भतीजी सब यहाँ पर होंगे। हिंदी में लिख देता हूँ। भतीजी भतीजा। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ? जो हमारे जनरेशन के वो हमारी बिल्डिंग में आ गए, हमसे ऊपर की जनरेशन के फादर यानी वो हमसे ऊपर आ गए, और उससे ऊपर की जनरेशन में ऊपर वाले बिल्डिंग में आ गए। ठीक है, आप एक बार ग्राफ समझ लीजिए आराम से, और उसके बाद आप कंप्लीट आराम से कर पाएंगे। हम ट्यूशन हल करेंगे वहां पर आप कंप्लीट में समझाएंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं कि हमारे पीछे हमारी पत्नी भी तो होती है ना, वो कहां पर है? इसमें औरतें तो आई, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम होंगे, हमारे प्लस में होगी हमारी वाइफ। ठीक है, वाइफ पत्नी, हम पत्नी कहते हैं। आजकल के पता नहीं इस पत्नी को क्या क्या बना दिया, हमारी महबूबा, दिल की रुबा, दिल की रानी, सपनों की रानी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इतने नाम तो मैं जानता नहीं। ठीक है, पत्नी। और हमारे पिताजी के प्लस में क्या होगी? हमारी माता जी। पिताजी के प्लस में क्या होगी? हमारी माता जी। ठीक है, पिताजी के प्लस में क्या होगी? माता जी। हमारे प्लस में क्या होगी? हमारी वाइफ। और ब्रदर के प्लस में क्या होगी? भाभी जी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। भाभी जी। हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमारे सिस्टर के प्लस में कौन होंगे? ब्रदर इन लॉ, हमारे जीजा जी। ब्रदर इन लॉ, जीजा जी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और सन के प्लस में कौन होगा? हमारी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। डॉटर इन लॉ। ठीक है, कौन होगी? बेटे की बहू यानी बेटे की पत्नी यानी कि बहू। और ग्रांडसन, ग्रांडसन के प्लस में कौन होंगे? ग्रांड DAUGH या डॉटर इन लॉ, हमारे पोते की बहू। हो गया। अब ग्रांड फादर के प्लस में कौन होगी? मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, प्लस में इधर ही लिख देता हूँ। ग्रांड मदर इन लॉ, ग्रांड मदर, सॉरी इन लॉ। क्या ग्रांड फादर के प्लस में कौन होंगे? ग्रांड मदर। फादर के प्लस में हमारी माता जी, और हमारे प्लस में हमारी वाइफ। ठीक है, ब्रदर के प्लस में कौन होंगे? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर के ब्रदर प्लस में कौन होंगे? ब्रदर इन लॉ। प्लस में क्या मतलब हुआ? प्लस के आप घबराइए मत, ये प्लस का क्या मतलब होता है क्वेश्चन में हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। इतने इसी तरीके से आप क्वेश्चन हल करेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि मिनट सेकंडों में आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया। अब क्या होता है? अंकल, अंकल के आंटी जी, अंकल के प्लस में कौन हो गया? आंटी जी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं? हमारी मदर। मैंने क्या बताया कि हमारे जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं, हमारे जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं हमारी बिल्डिंग में होते हैं। तो माता जी भी आई इस बिल्डिंग में, तो माता जी के सेम जनरेशन के माता जी के भाई भी होंगे, तो माता जी के भाई भी यहाँ पर अंकल, और यहाँ पर भी यहाँ पे होते हैं मेटल अंकल। ठीक है, मेटल अंकल, मेंटल नहीं।
कि हमारी जो इस जनरेशन में क्या बताया मैंने कि मामा जी हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट का। एक बार और समझा देता हूँ, जो हम होंगे यहाँ पर पहले हमारी जो जनरेशन होगी सेम जनरेशन, यानी हमारे भाई बहन हमारी बिल्डिंग में आएंगे, बराबर देने हैं उनको, और हमसे ऊपर की जनरेशन यानी हमारे पिताजी हमसे ऊपर वाली बिल्डिंग में आएंगे, और उससे ऊपर हमारे दादाजी उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में आएंगे, ठीक है। उससे नीचे आएंगे सन, उससे नीचे वाली बिल्डिंग में आएंगे, और उससे नीचे आएंगे ग्रैंड सन, उससे नीचे वाली बिल्डिंग में आएंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या होंगे, हमारे प्लस में हमारी पत्नी होगी, प्लस में हमारी पत्नी होगी, फादर के प्लस में हमारे माताजी होंगे, यानी कि पिताजी की पत्नी हमारे माताजी होंगे, और दादी जी उनके प्लस में होंगे। ब्रदर के प्लस में हमारे सिस्टर इन लॉ यानी भाभी जी, और सिस्टर के प्लस में ब्रदर इन लॉ यानी कि हमारे जीजाजी, ठीक है। सन के डॉटर इन लॉ यानी हमारी बहू, और ग्रैंड सन यानी कि पोते की बहू। ये कंप्लीट ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, हो गया। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा के अंकित ने कहा कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करके अंकित ने क्या कहा, अंकित ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। अंकित फोटो का क्या रिश्ता है, अंकित और फोटो का क्या रिश्ता है। अंकित ने एक तस्वीर है, ठीक है, एक तस्वीर है, एक तस्वीर, क्या क्वेश्चन दे रखा है, अंकित ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, ठीक, क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ, एकदम डिटेल से बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि अंकित ने कहा कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि वह मेरे पिता, हमने क्या ये मैं, ये वी हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा था वी, क्या हो गया वी, ठीक है। हमारे उसने कहा कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता यानी हमसे ऊपर वाली जनरेशन, ऊपर वाली बिल्डिंग में जाना है, ऊपर गया। अब मेरे पिता के इकलौता बेटा मैं खुद हो गया, नीचे आ गया, ठीक है, कहा बेटा, ये बेटा, ये क्या है, फोटो है, ये क्या है, फोटो है। इसका पूछ रहा है कि अंकित का, ये अंकित ने कहा कि मेरे, यानी ये कौन है, अंकित, ये कौन है, अंकित, ठीक है। तो अंकित ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सेम ग्राफ आपने सीखा था, उस ग्राफ से क्वेश्चन हल किया कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी मेरे पिता यानी कि पिता और पिता के बेटे, बेटे का बेटा, हो गया ग्राफ से, क्योंकि हमने जाना कि पिता हमारे से ऊपर वाली बिल्डिंग में, ऊपर वाली बिल्डिंग में गए, समझा दे, हो गया क्वेश्चन आसान से, इसी से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता, कि वह मेरे भाई के पिता के भाई के पिता के भाई का बेटे का भाई है। क्वेश्चन क्या है कि वह मेरे भाई के पिता के भाई के पिता के भाई। क्वेश्चन में उलझन है, यहाँ पर क्या इमेजिन करोगे आप, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाओगे दोस्त यार, क्यों इमेजिन में घुस रहे हो आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आइए मेरे कॉन्सेप्ट से, मेरे सीखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हटा दिया जाए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि वह मेरे भाई, क्या दे रखा था, वह मेरे भाई। राहुल ने कहा, एक फोटो थी, उसको इशारा करके कहा, राहुल ने कहा कि वह मेरे भाई, ये कौन है, राहुल जी, ये कौन है, राहुल जी, ये है राहुल, ठीक है। उसने कहा कि मेरे भाई, भाई कौन से, सेम जनरेशन, मेरे भाई के पिता, ऊपर वाली जनरेशन, मेरे भाई के पिता के भाई, पिता के भाई, भाई कौन से, सेम बिल्डिंग में, पिता के भाई के पिता, पिता ऊपर वाली जनरेशन में, ठीक है, पिता के भाई जनरेशन में, भाई सेम जनरेशन, पिता के भाई का बेटा यानी उसके नीचे वाली जनरेशन में। क्या देर क्या, राहुल ने कहा कि, राहुल ने क्या कहा कि मेरे भाई, भाई के पिता के भाई, भाई के पिता, पिता के भाई का बेटा और बेटे का भाई, भाई सेम जनरेशन में। ये जो है फोटो है, ठीक है, फोटो। अब इस राहुल और फोटो का क्या रिश्ता है, निकालो, इमेजिन करो क्या रिश्ता, नहीं बिल्कुल निकाल नहीं पाओ। लेकिन हमने ग्राफ से क्या सीखा था कि हमारी जो
सेम बिल्डिंग में होंगे, हमारे जो सेम जनरेशन के लोग होंगे वो सेम बिल्डिंग में होंगे, और हमसे ऊपर वाली जनरेशन के लोग होंगे ऊपर वाली बिल्डिंग में। तो ये क्या है, ऊपर वाली बिल्डिंग में इधर क्या है, ऊपर वाली बिल्डिंग में कौन आता है, हमारे पिता आते हैं। कौन आता है, हमारा पिता आता है। पिता के जो सेम बिल्डिंग में होंगे पिता के भाई होंगे, भाई होंगे हमारे चाचा होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, चाचा। यानी ये फोटो राहुल की क्या लगी, चाचा लगी। यानी राहुल से फोटो का रिश्ता क्या है, चाचा का, और फोटो से राहुल का पूछा है तो वो क्या हो गया, भतीजे का। यानी सेम पर खेल है पूरा, ठीक है। वो कंप्लीट आपको मैं बता दूंगा, ठीक। एक बात हमेशा याद रखना कि जब ग्राफ ऊपर से बंद हो जाता है, क्या होता है, ग्राफ से ऊपर से बंद हो जाता है, तो इन दोनों का हमेशा कजन का रिश्ता होता है, सीधुआ साइड क्या होता है, कजन का रिश्ता होता है। जब ग्राफ ऊपर से बंद हो जाता है तो कजन का रिश्ता होता है, ये दोनों सच्चे भाई होते हैं, ठीक है। तो ये राहुल हो गया, राहुल से ऊपर वाली जनरेशन के सारे क्या होंगे, उसके पिता के भाई होंगे। यानी हमारे से ऊपर वाली जनरेशन पिता होती है, पिता के भाई होंगे, और पिता के भाई कौन होंगे, चाचा होंगे। तो राहुल से फोटो का क्या रिश्ता हो गया, चाचा। हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगले वीडियो में वो अगले पार्ट में करेंगे।